राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले और श्री जी के मैं दर्शन कराऊंगी। तो कुछ सवाल हैं जो कि मुझसे पूछे गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि और इससे थोड़ी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी हो सकती है। लाल जी का जो कि मैंने बेड देख रहे हो आप, ये बेड है उनका। तो ये हमेशा उनका मैं बेड रखती हूँ ताकि जब भी लाला को सोने का मन करे तो वो आराम से सोएं। बेड है हमेशा साफ करके इनका बेडशीट चेंज तैयार करके रखा जाता है। और ये इनके पिलोज वगैरह हैं जो कि मैं चेंज करती रहती हूँ, हालांकि अभी 2-3 दिन से चेंज नहीं की है। तो मुझसे अभी हम लाला को बिठा देते हैं इधर और अपनी श्यामाजू को। और इनके वैसे ये यहाँ पे कॉर्नर पे रहेंगे, बिल्कुल रहते हैं ही यहाँ। ऐसे मैं अभी लगा देती हूँ फिलहाल में। और ये भी हमारे आपको लाला दिख ही रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको लाला को अपने। ये बैठे हैं बिल्कुल आराम से, आप इनको पास से देख लीजिए भले। देखिए अभी इनको मैंने बेड पर बिठा दिया है। मुझसे रानी मैया ने पूछा है कि दी आप अपने लड्डू गोपाल जी को कौन सी चंदन की सेवा करते हो और हमें उन्हें कौन सा इत्र यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो देखो आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने लड्डू लाल जी को ये चंदन की सेवा, सीवी का चंदन तिलक है, अभी तो फिलहाल हम लोग इससे कर रहे हैं। बट इससे पहले मैं गोपी चंदन लेती थी, क्योंकि मैं लाला को जब भी तिलक कराती थी, देखो अभी भी आपको दिख रहा होगा, इनके मैं कितना भी साफ करूं या मैं कोई सा भी चंदन यूज़ करती हूँ तो वो थोड़ा सा इनको हो जाता है। बट फिर मैं जब इनको अभ्यंग से स्नान कराती हूँ या दही से कराती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, वो छूट जाता है। बट ये मैंने अभी जो ये मुझे पता है कि क्यों हुआ इनका दाग। अभी जो एक वो चौक वाली आती है ना, जो मतलब चंदन, वो लकड़ी वाली होती है, जो उसको ऐसे हाथ पे थोड़ा सा पानी में करो, मेल्ट हो जाती है और फिर वो लगाते हैं। तो ये उससे मेरे लाला को वो वाली चंदन मतलब अच्छी नहीं, सूट नहीं करती है, इसीलिए इनके मस्तक पे यहाँ पे काला हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल में इनको सीवी का चंदन यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं गोपी चंदन यूज़ करती थी, बट मैंने गोपी चंदन दोबारा से इधर पूछा था, तो कहीं ऐसा होता है कभी नहीं मिल पाता है और कभी मिल जाता है। तो मैं गोपी चंदन और सीवी का चंदन, ये 2 चंदन है कि यूज़ करती हूँ उनको रेगुलरली। तो इस चंदन से उनकी चंदन सेवा जो गर्मियों में चलती है वो भी, और रोज़ का तिलक धारण कराती हूँ तो वो है सीवी का चंदन। ये इससे अच्छे से मतलब ये लगता नहीं है कि इनको, हाँ, कि इनके शरीर पे ये जैसे दाग है ना, मैं अभी इनको स्नान नहीं कराई हूँ, अभ्यंग से स्नान कराऊंगी छूट जाएगा। बट मैया ने पूछा था तो मैं बता रही हूँ कि मैं सीवी का चंदन यूज़ करना चाहती हूँ। और आप भी, ये सीवी का चंदन आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो लाला के लिए ये चंदन यूज़ करना अच्छा है, इससे स्पॉट्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। और उन्होंने मुझसे, आपने मुझसे जो जो सवाल पूछे हैं मैं बता रही हूँ आपको, इसी में ही एक ही वीडियो में 2-3 चीज़ें हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं आपको अभ्यंग भी दिखा देती हूँ। अभ्यंग बहुत आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि देखो ये है अभ्यंग पाउडर। अभ्यंग पाउडर अगर आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, जैसे हम लोग नहाते हैं ना, तो नहाने का हमारा साबुन शैम्पू होता है, तो ये लाला के लिए ही है स्पेशली। इससे जो कि ये मैंने आपको दिखाया कि अभी इनको जो मस्तक पे मैं चंदन धारण करती हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिखेगा। देखिए अभी मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगी तो दिख रहा है ना कि लाला को क्या है कि ये चंदन के से ही होता है। जब इनको तिलक धारण कराती हूँ, जब इससे होने लगता है तो ये काम आता है। और आप इसे भी ले सकते हो मार्केट से, इजीली आपको मिल जाएगा ये। लाला के शॉप पे आप जाओगे, आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा। और 1 नंबर वाक्य में ही है, जैसे लिखा है वर्ल्ड नंबर
और वाकई में बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अच्छा मलाई की तरह, मक्खन की तरह है। इसमें कोई भी मतलब कंकड़ वगैरह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पानी में मेल्ट हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। इससे लाला चमक जाते हैं। अगर आपके लाला काले पड़ रहे हैं, जैसे स्पॉट पड़ जाता है हमारे लाला को, तो आप ये यूज़ करो। और आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप दही, घी, शक्कर, पंचामृत, पंचामृत से स्नान कराओ। पंचामृत से इनका एक तो पेट भी भर जाएगा, ऊपर से क्या है लाला का, मैं पंचामृत के ऊपर एक लीला मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत पसंद आई कि लाला ये अभियंग है। मैं लीला का थोड़ा सा उसमें श्रवण करती हूँ, मुझे बड़ी आनंद आता है ऐसी लीलाओं को, तो उनको श्रवण करके। लाला का क्या है कि एक बार नंद बाबा के साथ बैठे थे और नंद बाबा कर रहे थे पूजा। नंद बाबा जब पूजा कर रहे थे तो वो ठाकुर शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे, ठाकुर जी की। उनको तो वही पधरा करके, उनको आसन पे धरा करके उनको जब जब स्नान कराते तो पंचामृत से स्नान कराते थे। तो ठाकुर जी एक दिन, हमारे जो नन्हे भक्त हैं ये यशोदा जी के लाल, नंद के नंदन, एक दिन ठाकुर हमारे यशोदा बाबा जी क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे जय जय की, शालिग्राम जी की जय जय बोलते हैं उनको, जय जय। तो शालिग्राम जी की जब पूजा कर रहे थे तो बैठ गए यशोदा जी के और लाल, ये हमारे अपने पिताजी के साथ में उनके बगल में बैठ गए। जब बैठे तो ठाकुर जी, उनको स्नान चल रहा था, जैसे पहले दही गया, दूध, और फिर उसके बाद में शक्कर, और जब उनको पहले दही, दूध, घी, शक्कर, शहद जैसे ही गया तो ठाकुर जी ने क्या करी, अपनी जीभ निकाल करके ना चाटने लगे। आए है कितना अच्छा आनंद आ रहा है एकदम। जय जय को उठा करके ना मुंह में जैसे ही रखा उन्होंने कि जब इनका शहद डला तो मीठा मीठा इनको स्वाद आया, और स्वाद आते ही इनको मन में ना बस, क्योंकि लीला चल रही थी तो लीला में भी आप लीला में प्रवेश जब करेंगे आप तो बहुत आनंद ही आएगा। लीला का तो प्रवेश बहुत सुंदर है। तो जैसे है नंद बाबा लाला को जय जय स्नान करा रहे थे, जब उन्होंने स्नान कराना करा तो वो नेत्र बंद करके उनको जाप वगैरह कर रहे थे। जब उनको जाप करने का उनका तो यही था कि लाला को स्नान पधरा करके तो जाप करते थे। ऐसे ही ये बैठे थे, ये भी बैठ गए उनके पास, और जाप करने में तो नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई कि लाला आजा बैठ, तू भी करेगा पूजा। बड़ी खुशी हुई पिता को कि लाला के साथ बैठे गए हैं, और पापा के साथ बैठ जाए बच्चा पूजा करने तो आनंद ही आता है। तो यही तो इनका सीन था ठाकुर जी का हमारे यहाँ पे। ये क्या करते हैं, जय जय को उठा करके अपने मुख में यहाँ पे दबा लेते हैं, अपने गाल में दबा लेते हैं अपने मुख में। और कितने भोले से बनकर बैठे हैं, देखो ऐसे भोले से बनकर बैठ जाते हैं कि जैसे ये कुछ करते ही नहीं हैं। लीलाओं में इतनी लीलाएं होती हैं इनकी, इतनी आनंदित लीलाएं हैं कि बैठे होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं लीला में, तो अपने मुख में ना ठाकुर शालिग्राम जी को उठा करके दबा लेते हैं। और अभी 3-3.5 साल की ही इनकी अवस्था है, 3-3.5 साल की अवस्था में अनेक प्रकार की इनकी लीला चल रही है। तो इन्होंने क्या करा, अपने मुख में दबा लिया शालिग्राम जी को। और जैसे ही नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली, देखा क्या कि अब तो ठाकुर जी हैं ही नहीं। कहाँ गए जय जय, जय जय कहाँ हो जय जय। जैसे ही उनका ये दिखा कि अब तो जय जय है ना, अरे यशोदा देख जय जय कहाँ चले गए, जय जय कहाँ चले गए, ऐसे बोले भाई नंद बाबा तो। और ये तो नन्हे शरारती बालक जो बैठे हुए थे अपने पिताजी के पास में, तो ये तो उनको पता ही नहीं था कि शालिग्राम जी इनके मुख में है। अब जब नंद बाबा ने बोला कि देखा इनके मुंह पे जैसे कि पान का बीड़ा दबा लेते हैं ना, तो बच्चों का गाल, या हम लोग कोई रसगुल्ला खाएं तो मुंह फूल जाता है, गाल फूल जाता है, तो इन्होंने क्या करा था, अपने गाल में तो दवा ही रखा था। अब जैसे ही इन्होंने देखा, नंद बाबा ने बोलते हैं लाला का है तेरे मुंह में, दिखा। तो ये ऐसे करते जैसे मुंह में कुछ दबा होता है ना, तो हम लोग करते हैं लाला दिखा तो सही, का है दिखा ना, का है लाला। तो क्या है
ये मुंह बना करके कहे कि ना कुछ ना है। अब जैसे ही नंद बाबा ने बनाया गोईचा, एक गोईचा मतलब कि एक दिया इनके पीठ पे धबाक, जैसे धबाक से मारा इन्हें, यहाँ से ठाकुर जी के मुख से निकल के आ गए शालिग्राम जी, ऐसे गिर पड़े फटाक से। और नंद बाबा देख करके एकदम आश्चर्यचकित, कहते अरे यशोदा देख, मेरे लाला शरारती तो है, ये तो मैं जानू, पर ये तो जय जय खा गया है, ये तो मेरे जय जय खा गया, तो मेरे ठाकुर जी को खा गया। यशोदा मैया कहती हैं कि वो क्या है ना, जिसने आपने शहद डाला तो लाला को मीठा मीठा लगा तो लाला ये समझ के खा गया गुलाब जामुन है। तो लीलाएं करते हैं लीलाधर, ये कम लीलाएं नहीं करते हैं। और नंद बाबा एक गोईचा जैसे बना करके यहाँ पे लगाते हैं इनको कि दो, जैसे एक गोईचा धरा नंद बाबा के मुख में से इन्होंने, ठाकुर जी ने निकाल दिया शालिग्राम जी को अपने। और जैसे जय जय ओहो जय जय क्षमा करियो मोए, जय जय क्षमा करना, ये तो लाला खा गए, तो लाला बालक है। अब नंद बाबा क्या जाने कि यही है जय जय और वही है जय जय, यू ही है। नंद बाबा तो अब कह रहे हैं कि क्षमा करियो जय जय। अब तो नंद बाबा को जब से क्या भया भाई कि अब जब वो पूजा करते तो लाला को टांड पे धरे फिरते कि टांड पे रहो, ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे ये। तो इसीलिए भाई जब जब पंचामृत से स्नान कराओ तो ध्यान से कराना, लाला का पेट खाली होगा ना तो पेट भी भर जाएगा इनका। पंचामृत स्नान इन्हें बहुत पसंद है क्योंकि यही लीला कर करके आनंद लेते रहते हैं ना, तो एक सुंदर सी वचन यही चलते रहते हैं इनके। और बीच बीच में लीलाओं का गान भी चलता रहेगा और प्रश्नोत्तरी भी चल रही है, तो कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग, ठीक है। अभी ऐसे ही चलता है क्योंकि लाला के समक्ष बैठे हैं तो बात भी करनी जरूरी है भाई उनसे, उनकी वर्णन भी जरूरी है और उनको आनंद भी आए, ऐसे भी काम भी होने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर जब लाला को नहलाएं तो आप लोग अभ्यंग से स्नान कराएं उनको, अभ्यंग, और नहीं तो गोपी भी चंदन भी होता है, चंदन भी हल्दी भी, ताकि लाला और अच्छे से चमके। तो चंदन गोपी बनाने के लिए भी ना आप उसमें के तुलसी जी जैसे सूख जाती हैं तो काफ़ी जी तुलसी हरी चंदन बन जाता है उससे, जब तुलसी जी सूख जाए तो ये सब चीज़ें काम आती हैं वो। तो ये थोड़ी जो रेगुलर यूज़ की हैं, शिवी का चंदन बताई है मैंने, और जैसे थोड़ा सा डल हो जाए हमारे लाल जी, पंचामृत तो है ही है, और फिर ये है शुद्ध अभ्यंग, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और मैं तो रेगुलर यूज़ में ये करती हूँ, और ये हफ्ते में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब जैसे कि एक आपका ये भी प्रश्न है कि लाला को हम लोगों को कौन सा इत्र यूज़ करना चाहिए जब आप उनको चंदन मालिश करो, या फिर देखो अलग अलग चीज़ है। लाला को सेवा में अलग चंदन यूज़ होता है, पैर दबाने के लिए जैसे पैर शरीर में उनके अभ्यंग में यूज़ करने के लिए उनको अलग इत्र यूज़ होता है, ठंड की अलग ही चीज़ होती है उनको यूज़ करने के लिए, गर्मी के अनुसार अलग है। तो 2-3 तरह की हैं, अभी मेरे पास तो 4-5 तरह की हैं, मैं ज़्यादा वैसे नहीं, ये तो मैंने बताया था कि जैसे कि मैं लेकर के आई थी खस का। अब हम इसे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है। खस की इत्र जब यूज़ होता है जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, मई जून जुलाई अगस्त, ये तो अब तो फिर फ़िलहाल में भादों में ठंड स्टार्ट हो जाती है, तो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ठंडकता प्रदान मिलती है। ये मोस्टली गर्मी में यूज़ करी जाने वाली इत्र है, जो कि काफ़ी गर्मी होती है जिस समय बिल्कुल शरीर से पसीना निकल रहा होता है और हवा भी नहीं चलती है, सूखी गर्मी पड़ रही होती है ना, वो उस समय का, क्योंकि इसमें बड़ी ठंडक, इसकी जो तासीर है बहुत ठंडक तासीर है इसकी। तो इसमें जो फ्रेगनेंस है, जो मतलब खुशबू है,
वो खुशबू तो इसमें बहुत कम है, खुशबू ना के बराबर होती है, 1-2% होती है। बट इसमें जो ठंडक है पूर्ण रूप से ठंडक 100% होती है। तो ये डायरेक्टली आप लाल जी के अंग पे भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अंग पे हम लगाने से तो सुकोमल लाला है, तो उन्हें जलेगा भी नहीं, ये ठंडक ही प्रदान करता है। और ये मैं वृंदावन से लाई थी। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के पास ही मिला था हमें। वहाँ पे 3-4 अच्छी अच्छी शॉप हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रेंज में बहुत अच्छी अच्छी बहुत ऐसे मतलब इत्र मिलते हैं। तो आप हर सीजन वाइज ले सकते हैं वहाँ से। और अदरवाइज आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, कहीं से भी किसी भी शॉप से मिल जाती है। ये तो मैं स्पेशली भाई जब हम वृंदावन गए थे दर्शन करने, हम तब लाए थे। तो ये खस का इत्र ना अभी यूज़ नहीं होगा, अब इसको हम लोग रख देंगे, बाद में यूज़ होगा। बट ये भी है कि जब से हम लेकर आए हैं देखो ये बहुत ही कम यूज़ हुआ है। तो अब ये मैंने उनसे भैया से पूछा था, इत्र कभी ख़राब नहीं होते हैं, आप इसको रख सकते हैं। बट ये कि कुछ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अगर चलेगा तो ठीक है। वैसे तो चलेगा, उन्होंने बोला था कि चल जाता है, इतनी जल्दी इत्र नहीं ख़राब होते हैं। तो इसको अभी हम रख देंगे, नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। या फिर अभी क्योंकि काफ़ी ठंडकता की तासीर वाली चीज़ है ये, तो इसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हम इसको हटा देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भले ही ये बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बेड पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी आसन पे यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ भी इनको फ्रेगनेंस के लिए मतलब जैसे ठंडक का तासीर के लिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। बट बॉडी पे अगर यूज़ करना है तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि बाद में ये कमेंट ना कीजिएगा आप गलत कि आप यही यूज़ करोगे कि ख़राब हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है। हालांकि भैया जिससे हम लाए थे उन भैया ने तो ये कहा कि नहीं होता है ख़राब। बट अगर मेरे माइंड में भी ये बात आ गई है तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट ईयर दूसरा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। तो ये खास स्पेशली गर्मी के लिए है। अभी जैसे कि अभी हम क्या है, केवड़े का, मोगरे का, गुलाब का, चंदन का ऐसे आता है। तो फिलहाल में मेरे पास अभी तो एक ये मोगरे का भी है, ठीक है। इसमें गुलाब का है, इसमें मैं को रखती हूँ गुलाब का। तो ये हम लोग, ये भी बहुत अच्छा था जब हम लाए थे, तो इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी थी। अभी ये ख़त्म होने की कगार पे है, बट दूसरा ले आएंगे हम। चंदन का भी है इनका, चंदन की भी 2 अभी रखे हुए हैं, वो भी मैं निकाला नहीं है मैंने, निकालूंगी। बट चंदन का भी थोड़ा सा ठंडा ही होता है, चंदन भी तासीर थोड़ी सी गर्म ठंडक देती है। तो अभी मोस्टली यही है कि अभी हम इन्हें मोगरे का, गुलाब का, केवड़े का, और ये सारी चीज़ें फ्रेगनेंस के हिसाब से आप कर सकते हो कि फ्रेगनेंस। तो ये तो मेरे पास देखो मोगरे का है, मोगरे में खुशबू भी बड़ी सुंदर आती हैगी और बहुत अच्छी है। तो ये तो मैंने यहाँ के मतलब जो हमारे यहाँ पे अच्छी शॉप है और ठाकुर जी का ही रखते हैं, और ये हम लोग बाहर से लाए थे, ये यहाँ पे नहीं मिलता। बॉटल मतलब ये अ, बाहर से इन द सेंस कि वैसे बाहर नहीं गए थे तो घर पे ही। बट ये अच्छी क्वालिटी का है, ये वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का, मीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो ये अच्छा था। और ये काफ़ी चला भी लॉन्ग टाइम, और बहुत अच्छा था ये, बहुत मतलब गुलाब का ही है। और ये वाला मोगरे का हम लोग जो लाए थे पास से ही लाए थे, जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे इधर की शॉप वगैरह पता नहीं थी भाई, तो अभी हम लोग इधर शिफ्ट हुए। हाँ मैं बता देती हूँ, ये चंडीगढ़ से हम लाए थे, चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ में जब पोस्टिंग चल रही थी तब चंडीगढ़ से लाए थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और बहुत मतलब मुझे इसको ठाकुर जी के लिए पर्सनली जब हमने इनको यूज़ किया, देखो एक तो इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी और देख के ही आप काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जब हमने यूज़ किया तो फ्रेगनेंस भी अच्छी थी। लाल जी के पास में रखा था, लगाया था, गुलाब का था ये। और ये मोगरे का जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो ये तब लाए हैं, और ये चला अच्छा खासा। तो ये मैं क्या करती हूँ, इनको जैसे कि मालिश करना होता है। अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। वैसे ठकुरानी जी यहाँ पे हैं, अभी हमारे लाल को इनका
आप देख पा रहे होंगे लाला अभी क्या है, तो हाथ पे ऐसे आप इसको कर सकते हो। अपन क्या इतने बड़े तो देखो है नहीं मेरे लाला, छोटे वाले ही है। तो ये मैं ऐसे करके यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा, और बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस आती है। मतलब कि ये मोगरे का ही है, तो मोगरे का अभी मैं इनके चरण पे ऐसे हम लोग, मैं इनको रात्रि में जब शयन कराओ, या फिर जब आप उनको स्नान कराओ, या फिर उनको आप उनके वस्त्र पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। बट मैं रात में जैसे शयन कराती हूँ, तो ये क्या है कि अभी ऐसे लाला को, और देखो खोलते ही मेरे हाथ में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस हो गई। मैं इनके सर पे, या फिर मैं इनको अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से क्या करती हूँ ना, कि लगना चाहिए कि हाँ लगा है, तो स्मेल अच्छी रहे ऐसे। वैसे ठाकुर जी को अंगूठे का प्रयोग कम करना है, बट अंगूठे के बिना काम ही नहीं होता, क्योंकि अंगूठे में ज़्यादा बल होता है। तो हमारे लाला सुकोमल है, तो अंगूठे का कम यूज़ करो जाए। बट बिना अंगूठे के अगर ऐसा हो ही नहीं पाता है कि मैं सोचूं कि अंगूठे पर नहीं हो पाता, बहुत वो लगता है। तो ऐसे ऐसे करके आप उनको पोले पोले हाथों से धीरे धीरे से, मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि ऐसे ना करूँ, बट हो जाता है, कभी कभी चलता ही है और होता है। बिना अंगूठे के काम नहीं हो पाता, बट मैं जब अंगूठा यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल आराम से पोले पोले हाथों से धीरे धीरे से बिल्कुल प्यार से ऐसे कर देती हूँ। और ऐसे करके आप उनको 1 मिनट, जब भी रात्रि में आप उनको शयन कराओ, तो ऐसे करके आप उनको ज़रूर प्लीज़ 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, जैसे आपके पास समय हो, तो आप उनको हमेशा ऐसे चरण दबाना चाहिए। चरण दबाने से क्या होता है कि लाल जी देखो बाके बिहारी जी हमारे खड़े रहते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, दूर दूर से भक्तों को बुलाते हैं, भक्तों की हर विपदा को हरते हैं। किंतु कोई उनको ये नहीं देखता कि ठाकुर जी खड़े हैं, थक जाते हैं। अब हमारे लाला भी दिन भर घर पे ही रहता है, कहीं खेल रहा है, उधम्मी बालक है भाई। इनके मधुसूदन, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीधामा, इनके 8 तो परम नंद सखाए हैं इनके भाई, और 16 परम सखा वैसे हैं इनके, जो कि इनके साथ खेलते रहते हैं। तो उधम्मी तो बालक होता ही होता है, लीलाएं करता है तो थक जाता है बच्चा। अपने बच्चों को जब रात में सुलाते हैं तो चरण दबाते हैं ना, तो ऐसे ही उनको प्यार से धीरे 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 धीरे, मतलब एकदम नॉर्मल प्यार प्यार से नरम नरम हाथों से, पोले पोले हाथों से उनको चरण दबाओ, हाथ दबाओ, कमर दबा दो उनकी, ऐसे करके आप उनको आराम से, ताकि आराम मिले इनको ऐसे। और थोड़ा सा प्यार है लाला के लिए, बाकी तो देखो जब इस समय प्यार मिल जाता है तो थोड़ा सा रीझ जाता है ये, और कुछ नहीं है। रीझ करके खुश हो जाए अपने मस्ती में कि हाँ मिल गया अब तो प्यार, चलो ठीक है भाई, होना भी चाहिए। बच्चे ही हैं, उधम्मी बालक होते हैं ना, जैसे कहते हैं हमारे लाला उधम करे, लीला करे। उधम का मतलब यही कि लीला, लीलाधर, नाम लीलाधर ऐसे थोड़ी पड़ा है लीला का। तो ये चरण सेवा करनी जरूरी होती है रात्रि के समय में, तो करना चाहिए ये। 2 मिनट हो चाहे 4 मिनट हो, ऐसे प्यार से सुगराते रहो इनको। ऐसे लगता है कि थकावट उतर जाएगी भाई, तो प्यार से सुगरा करके इनको ऐसे हमें तब सुलाना चाहिए। और वस्त्र जो है भी धारण करे हों, वो वस्त्र उतार देने चाहिए इनके। ऐसा ही एक भाव ये रख करके देखो, मेरी श्रीजू हैं, श्यामाजू हैं, श्यामाजू को भी लगाती हूँ। बट श्यामाजू को मैं अभी इसलिए नहीं लगाऊंगी कि हाल फिलहाल में हमने कुछ समय पहले ही इत्र की सेवा इनको वस्त्र पे देती हूँ, श्री अंगों पे नहीं, क्योंकि ये जो हमने कलर कराया था इनका, तो मुझे पहले इस चीज़ की नॉलेज थी नहीं कि लाला को मतलब इनको कलर कराने के बाद इत्र यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो कलर यूज़ हुआ, जो इनका श्रृंगार हुआ है, वो स्टिकी हो, मतलब वो स्टिकी नहीं हुआ, वो मेल्ट जैसे कहते हैं ना, वो चिपचिपापन रह गया। वो ज़्यादा मतलब उनको जब मैं शयन कराती हूँ तो ये चिपक जाता था, मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला बट कोई नहीं, दोबारा से कभी ऐसा होगा तो हम ज़रूर करेंगे कोशिश कि ऐसा ना हो।
तो मैं भी हाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए इनको ऐसे नहीं, पर हाँ चरण सेवा में इनको जब शयन कराती हूँ तो मैं इनकी चरण सेवा जरूर कर देती हूँ। आप भी किया करो, सुख प्रदान होगा लाली को भी और आपको भी, दोनों को मतलब आपको भी और हमें भी सब सुख प्रदान होगा, और लाडली जी को भी होगा। मैं लाडली जी को भी आपको मतलब इनके ऐसे पोले पोले हाथों से धीरे धीरे से उनको ऐसे शयन कराती हूँ, तो ऐसे ऐसे करके आप उनको भी दबा दीजिए धीरे धीरे नरम नरम हाथों से। तो ऐसे नरम नरम हाथों से हम उनको सेवा करेंगे, क्योंकि मैं अभी इत्र के हाथ हैं मेरे, तो मैं इसीलिए उनको पूरे शरीर पे नहीं करूँगी। ऐसे करके प्यार से, और फिर मैं नन्हे किशु को भी इनको भी सुलाऊंगी प्यार से। अब मैं इनको दूध पान तो करा दिया है, भोग लगा दिया है, खाना पीना खिला करके जब रात्रि को आप उनको शयन कराए ना, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अपने लाला को जब आप खाना पीना खिलाने के बाद उनको, या तो फिर कैसे कहते हैं ना, रात्रि की जो शयन होता है, रात्रि शयन कितने लोग आरती करते हैं, बट मैं रात्रि शयन की आरती नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना समय ही नहीं हो पाता है, काम ही इतना हो जाता है। और गृहस्थ जीवन में रह करके देखो, ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं हम लोग करते हैं पर ये करते हैं, वो कभी देखो होता ही नहीं है। जो शाम को आरती होती है शाम की, वो आरती तो इनकी कंटिन्यूसली होती है, उसमें कोई गैप नहीं होता, बट मैं इनकी रात्रि का जो शयन आरती होता वो नहीं कर पाती हूँ, और वो नहीं होता। बट जब अब हम इनको जब हाँ जब इनको हम भोग वगैरह लगा देते हैं, और फिर रात्रि को खाना वगैरह कराने के बाद इनको दूध जरूर पिलाना है। दूध लोटा भर के चाहे गिलास भर के आप जैसे देते हैं आप उनको वो दीजिए। फिर जब चरण सेवा हो जाए इनकी, तो ये जल है, जल जरूर पिलाना है। रात्रि को सुलाने से पहले उनको जल अवश्य पिलाएं, क्योंकि जल उनको पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं तो रात में कभी पानी पी करके सोते हैं, फिर या तो जो हैबिट बन जाती है, तो वो हैबिट रहती ही रहती है कि रात्रि में बच्चे को सुला रहे हैं या खाना खिला पिला के पेट भर के सुलाते हैं ना, तो वही भाव रख करके मैं उनको भाई पानी ज़रूर पिलाना है, और पिला करके उनको पोंछ करके, और फिर उसके बाद आप पूर्ण रूप से उनको शयन करा दीजिए। शयन मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि इनके ये रखे हैं सामान, ठीक है, और ये हैंड रेस्ट भी बनाए थे मैंने, तो ये भी रखे हुए हैं। अब मैं इनको आपको दिखा ही देती हूँ जब चल ही रहे हैं कार्य पे। तो ये हो गया है इनका अब शयन ऐसे रात्रि का, और फिर मैं इनको ये देखो, आप चाहो तो इनके हैंड रेस्ट पे ऐसे रख सकते हो, या फिर इनके पैरों के पास ऐसे रख सकते हो, नहीं तो आपने जो बनाया ये रख सकते हैं ऐसे। तो मैं तो इस तरीके से कर लेती हूँ। और हमारे नन्हे किशु हैं वो भी सोते हैं, और फिर इनको प्यार से सहला के इनके ऊपर एक, अभी जैसे कि हल्की हल्की ठंड सी चल रही है, तो ठंड की उससे गर्मी चल रही है, तो गर्मी के उससे अभी मैंने इनकी मच्छरदानी नहीं लगाई है। मैं कुछ दिनों से मैंने मच्छरदानी हटा दी। मैं वैसे इनकी मच्छरदानी लगी रहती है, बट क्या है कि मच्छरदानी मैं फिर से इनको लगा दूंगी कल, जैसे ही मुझे कभी, अभी थोड़ा बीच में बिजी हो जाता है जन्माष्टमी की वजह से। हालांकि बिजी क्या, मैं कितना भी बिजी रहूँगी इनके काम में तो कोई कमी नहीं आती। ये जो डेकोरेशन करी थी ना, तो ये डेकोरेशन थोड़ी सी हाइड हो गई थी, ये नहीं दिख रही थी, तो इस करके वो सभी मैंने वो हटा दिया था, ठीक है। तो वो चीज़ रह गई थी, तो वो हमने करी है। अब इसके बाद में अपने लाल जी को शयन करा दिया है, तो अभी मैं इनको थोड़ा सा वस्त्र ओढ़ा दूंगी। वस्त्र इनको क्या, चादर ही जो छोटी हम लोग रखते हैं जैसे कि उनको ओढ़ाने के लिए, वो मैं उड़ा करके तब इनको छोड़ देती हूँ अपना शयन करें। और रात्रि में ज़रूर उनसे बोलना है कि ठाकुर जी आपको भूख लगे, प्यास लगे, तो आपके समक्ष में
खाना भी रखा है। मैं इनके खाने के लिए कुछ ना चीज़ें ज़रूर रख देती हूँ, जैसे बिस्किट, नमकीन और लड्डू, ड्राई फ्रूट्स। ये 4-5 चीज़ें थोड़े छोटे छोटे डब्बे में हमेशा करके रखती हूँ मैं। तो वो मैं इनके पास रखती हूँ। तो मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि रात्रि में आपको जब भूख लगे तो आप खा लीजिएगा, और यही विनती है कि आपको प्यास लगे तो पानी पी लेना। उनके पानी भी रहता है उनके पास में, तो आप उनको सुला करके फिर उनसे क्षमा प्रार्थना, पूरे दिन की जो गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा है, और जाने अनजाने में तो गलतियां हो ही जाती हैं, तो उनसे क्षमा। और शुभ रात्रि, राधे राधे। जब सुलाएं तो आप नाम का उच्चारण कर लीजिए, जो भी महामंत्र करना हो। और नहीं तो लोरी तो है ही, बट मुझे तो लोरी आती नहीं है, तो मैं राधे राधे बोलती हूँ और फिर मैं इनको ऐसे प्यार से सुगरा के शयन करा देती हूँ। तो राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, ऐसे कह करके आप लोगों से भी विदा लेते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कथा कैसी लगी और आपको चर्चा कैसी लगी, या फिर आपके अगर कुछ और भी सवाल हैं तो आप वो भी पूछिएगा। उस चीज़ों का भी हम लोग ज़रूर बताएंगे। कमेंट करके बताना। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और राधे राधे, फिर से राधे राधे। बार बार राधे राधे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एक ही वर्ड बार बार यूज़ करते हैं तो वो यूज़ क्या, वो फिर हम एडिक्शन हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और वो मुख से अपने आप ही उच्चारण होने लगता है। मैं अगर किसी चीज़ को सोचूं कि मैं रिपीट ना करूं, तो रिपीट जब मुझसे ना हो, ऐसा हो ही नहीं पाता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो क्योंकि वो कंठस्थ हो जाती है ना। कंठस्थ मतलब वो, मतलब दिमाग में और ज़ुबान पे बैठ जाती है, तो उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते, या उसको ये नहीं कर सकते कि हमें याद ही नहीं है या भूल गए या कुछ भी चीज़ें, वो अपने आप ही आ जाती हैं। तो हो जाता है, तो वो चलता रहता है, मेरे साथ होता ही है। और जो कृष्ण भक्त हैं, जो श्यामा जी के उपासक हैं, उनके साथ भी होता ही होता है। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को छोड़ दो चलता ही रहेगा वो तो। ठीक है, राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।